क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली हमारे 9.1 का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको जरा केयरफुली समझिएगा। ठीक है दोस्तों, 9.1 हमारा एक्सरसाइज का क्या कह रहा है समझिएगा जरा जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। एक नहर के एक तल पर, एक नहर है हमारी, उसके एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि एक टीवी टावर मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, यानी कि अगर देखा जाए तो एक तट हमारा यहाँ पर है और एक तट हमारा यहाँ पर है। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये टीवी टावर है, इसका ये बिंदु है एक हमारा, इसका उन्नयन कोण जो है शीर्ष का वो कितना है, 60 डिग्री कोण बनाता है। दूसरी घाट यानी कि गंगा का जो किनारा दूसरा है, यानी कि यहाँ पर नहर का दूसरा किनारा जो है वो, उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण वो भी जो है वो कितना बना रहा है, 20 मीटर आगे चलकर, यहां से लेकर यहां तक की 20 मीटर की दूरी पर वो मीनार से यानी कि टावर से कितने का 30 का कोण बनाता है। कितने कोण बनाता है, 30 का कोण बनाता है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि टावर की ऊंचाई और यहां से लेकर यहां तक नहर की ऊंचाई हमने x मान ली है, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इतना सब कुछ लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है, सारी जानकारी जो हमें पता होती है उसको वहां पे लिख कर रखते हैं, जिससे कि हम नोट कर लें। अब इसके नाम डाल दीजिए आप, A, B, ये हमारा C है और ये हमारा D है। क्या क्या चीज हमें पता है, एंगल A D B, एंगल A D B हमारा 30 डिग्री है। एंगल A C B हमारा 60 डिग्री है। और हमारे पास AB जो है वो कितना दे रखा है, H मीटर दे रखा है। BC हमारा X मान लिया हमने, और हमारे पास DC जो है वो 20 मीटर दे रखा है, यानी कि नहर की चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर, और यानी कि दूसरे तट के बिंदु की दूरी दे रखी है 20 मीटर। तो टोटल हमारे पास देखा जाए तो DB की जो दूरी है वो 20 प्लस X हो जाएगी। ये दूरी प्लस ये दूरी को हम 20 प्लस X लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। बस ट्रायंगल को पकड़ना है और इसको सॉल्व करते हुए चले जाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं ADB में। त्रिभुज ADB में हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है, हमें ये कोण दे रखा है, तो हमारे पास देख लीजिए लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो tan यहाँ पे लिख लेंगे, tan 30 बराबर कितना, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा, आधार हमारा BD हो जाएगा। तो tan 30 का मान आप अच्छी तरीके से जानते हैं कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, tan 30 का मान हमारे पास कितना होता है, 1/√3 होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/√3 यहाँ पर लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 1/√3 लगाते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कितना 1/√3 यहाँ पे लगा दिया हमने। और AB का मान हमारे पास कितना H है, और BD का मान हमारे पास कितना दे रखा है, BD का मान हमारे पास दे रखा है 20 प्लस X। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 20 प्लस X बराबर कितना हो जाएगा, H√3, यानी कि हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने समीकरण नंबर 1 माना। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल पकड़ते हैं ACB में। तो यहाँ पकड़ लेते हैं त्रिभुज ACB में। देखते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा AB हो गया, आधार हमारा BC हो गया। यहाँ पर tan 60 का मान कितना हमारे पास, देखिए टेबल में हम दिखाएं आपको। तो tan 60 का मान हमारे पास होता है √3, तो √3 यहाँ पे लगा देंगे, ये आ गया √3। AB का मान हमारे पास कितना H है और BC का मान हमारे पास X है। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं तो H बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, X√3 हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों समीकरण 1, 2 से हम तुलना करके क्या करेंगे, इसका आंसर ज्ञात करेंगे। या तो X का भी मान ज्ञात कर लेंगे और H का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम इसको यहाँ से H बराबर लगाते हैं, इससे X की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम H की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H की जगह पे लगाता हूँ, यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 व 2 से, यानी कि 20 प्लस X बराबर कितना, H√3 है। 20 प्लस X बराबर, H का मान कितना है ये लगा दिया मैंने, X√3 गुणा इसकी जगह, और ये हमारा कितना है, √3 है। रूट से रूट गुणा करने पर रूट हट जाता है हमारे पास, तो कितना होगा, 3x हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे, 20 बराबर 3x माइनस का कितना x हो जाएगा। अब यहां से हमने इसको क्या किया, घटा दिया, 2x बचेगा, तो x बराबर कितना 10 मीटर आ गया। तो देखा जाए यहां से हमारी जो दूरी आई, ठीक है दोस्तों, जो हमारी क्या कहते हैं दूरी आई, नहर की चौड़ाई जो आई वो कितनी आ गई, यहाँ पर 10 मीटर आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे h का मान ज्ञात करते हैं। तो ये x का मान यहाँ पे लगा देते हैं। समीकरण 2 में h बराबर कितना, X√3 है, तो
h बराबर यहाँ पे क्या लगाएंगे 10√3 हमने इस टाइप से लगा दिया, तो ये हमारी इसकी ऊंचाई आ गई, यानी कि टीवी टावर की ऊंचाई आ गई। आप चाहें तो √3 का मान यहाँ पे लगा सकते हैं। √3 का मान आप जानते हैं 1.732 होता है, इसकी इससे गुणा करेंगे हम तो यहाँ पे कितना आएगा 17.32 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारी टावर की ऊंचाई आ गई। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।